डिनर यानी कि खाना, स्पेशली रात का खाना। विद द गेस्ट यानी कि मेहमान के साथ, यानी कि मेहमान के साथ खाना। डिफरेंस है, यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। यहाँ पे एक मेहमान आ जाता है, फिर उसके साथ कौन कौन से वाक़या पेश आ जाते हैं, फ़नी चीज़ें पेश आ जाते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस है, हम इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रामर पढ़ेंगे, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। डिफरेंस, अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, और हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। लिखा हुआ है कि इन सुमाल विलेज, एक छोटे से गाँव में। इन एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने में आज जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, और सुमाल क्या है, बेसिकली एक एडजेक्टिव है जो बयान कर रहा है विलेज को, यानी कि एक कॉमन नाउन को। एक छोटे से गाँव में नियर लाहौर, यानी कि लाहौर के करीब। देयर लिव्ड यानी कि रहता था, कौन, अ मैन एक शख्स, नेम्ड गोगा जिसका नाम गोगा था। ई वॉज फेमस यानी कि वो मशहूर था। ठीक है, फेमस मतलब मशहूर होना, जिसे हम रिनोन भी कहते हैं, जिसे हम पॉपुलर भी कहते हैं। किस चीज़ के लिए मशहूर था? फॉर इज ह्यूमर एंड स्ट्रेंच एडियाज, अपने ह्यूमर के लिए यानी कि कॉमेडी के लिए, मजाक के लिए, एंड स्ट्रेंच आइडियाज़ और अजीब ख्यालात के लिए, अजीब आइडियाज़ के लिए। तो फिर क्या हुआ? रेफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन, इज़ वाहिफ उसकी बीवी, टोल्ड हिम बताया, यानी कि एक दिन उसकी बीवी ने बताया। क्या बताया? कि वी आर हैविंग एन इम्पोर्टेंट गेस्ट टू नाइट, यानी कि आज रात जो है हमारे पास कौन आने वाला है? एक अहम गेस्ट आने वाला है। आज रात एक अहम गेस्ट आने वाला है, मेहमान आने वाला है। तो उसके साथ साथ क्या होता है डिफरेंस? प्लीज़ बिहेव यानी कि अच्छी तरीके से बर्ताव करना है उसके साथ, अच्छी तरीके से पेश आना है उसके साथ। गोगा स्माइल्ड यानी कि गोगा ने मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, डोंट वरी परेशान मत हो, आई ट्रीट हिम लाइक अ किंग, मैं उसे एक बादशाह की तरह पेश आऊँगा, यानी मैं उसे बादशाहों की तरह ट्रीट करूँगा। बट लेकिन, वैन गोगा सैड किंग यानी कि जब कभी भी गोगा किंग कहता है यानी कि बादशाह कहता है, ई यूजली मैंट क्योस, उसका साफ साफ मतलब होता है अफरा तफरी। उसका आम तौर पर मतलब क्या होता है? अफरा तफरी। फिर आगे लिखा हुआ कि दैट इवनिंग यानी कि उस शाम, द गेस्ट मेहमान अराइव्ड यानी कि पहुंचा। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है, यानी कि मेहमान पहुंचा। वो कौन था? कि अ पोलाइट मैन, एक शरीफ शाइस्ता बंदा, वेयरिंग पहना हुआ था, नीट क्लॉथ्स यानी कि साफ सुथरे कपड़े। गोगा वेलकम्ड हिम यानी कि गोगा ने क्या किया? उसका इस्तकबाल किया। वेलकम मतलब इस्तकबाल करना। वार्मली पुरजोशी से, गर्मजोशी से। एंड सैड और कहा, क्या कहा? कि सर यानी कि सर, प्लीज़ फील कंफर्टेबल यानी कि आराम से बैठे, मेहरबानी करके आराम से बैठे या पुरसकून महसूस करें। ठीक है। दिस हाउस इज़ अ सुमाल, दिस हाउस इज़ सुमाल, ये घर जो है छोटा है, बट लेकिन फुल ऑफ लव, लेकिन भरा हुआ है किस चीज़ से? मोहब्बत से। द गेस्ट स्माइल्ड यानी कि मेहमान जो है मुस्कुराया। बट लेकिन, ई डिंट नो, वो नहीं जानता था, ए पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। वो नहीं जानता था दैट के गोगास एडिया ऑफ हॉस्पिटलिटी वाज क्वाइट डिफरेंट। देखो, वो नहीं जानता था कि गोगा की जो मेहमान नवाजी की जो ख्याल है, आइडिया है, वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ, जिसे हम डिस्टिंग्विश भी कहते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस? वैन यानी कि जब, द डिनर स्टार्टेड यानी कि डिनर शुरू हुआ, रात का खाना शुरू हुआ। गोगा प्राउडली यानी कि गोगा बड़ी फ़ख्र से, ये बेसिकली क्या है? एक एडवर्ब है। ब्रॉट लाया, ब्रॉट आउट निकाल लाया, आ ह्यूज पॉट एक बहुत बड़ा बर्तन ऑफ बिरयानी यानी कि बिरयानी का। बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ सर्विंग इट यानी कि देने के बजाय, ई सैड उसने कहा, डियर गेस्ट प्यारे मेहमान, द रूल ऑफ माई हाउस इज यानी कि मेरे घर का उसूल है कि ऊ एवर जो कोई भी ईट्स मोर ज़्यादा खाता है, विंस जीत जाता है। यानी कि जो कोई भी ज़्यादा खाता है मेरे घर पे, वो वही जीत जाता है। द गेस्ट लाफ्ड awkwardly यानी कि जो गेस्ट था, मेहमान था, वंसा awkwardly यानी कि बेढंगे, यानी कि हैरान होकर हंसा।
थिंकिंग सोचते हुए इट वॉज अ जोक कि ये एक जोक है, एक मजाक है। बट लेकिन गोगा वॉज सीरियस, लेकिन गोगा जो है संजीदा था, सीरियस था। इस बात को वो मजाक के तौर पर नहीं कह रहा था। गोगा बिगेन यानी कि गोगा ने शुरू किया। ईटिंग क्विकली यानी कि बड़ी जल्दी से खाना खाना। शाउटिंग चिल्ला रहा था। लाइक अ सोल्जर एक फौजी की तरह, एक सिपाही की तरह, यानी कि जब वो खाना खा रहा था उसी दौरान चिल्ला भी रहा था। और क्या चिल्ला रहा था कि फॉर ऑनर एंड अंगर, यानी कि इज्जत और भूख के लिए, यानी कि इज्जत और भूख की खातिर ये अभी वो है तेज तेज खाना खा रहा था। इज वाइफ उसकी बीवी, कवर्ड यानी कि ढकी, अर फेस अपनी चेहरे को यानी कि अपने चेहरे को छुपाया, इन एम्बेरसमेंट यानी कि शर्मिंदगी में। वाइल जबकि द गेस्ट ट्राइड टू कीप अप, गेस्ट ने क्या किया यानी कि जो मेहमान था उसने कोशिश की, यानी कि उसने कोशिश जारी रखा, यानी कि वो भी मुकाबला कर रहा था। बट लेकिन फेल्ड नाकाम हुआ, मिजरेबली यानी कि नाकामी से। फिर आगे क्या लिखा डियर फ्रेंड्स कि राइस यानी कि जो चावल थे, फ्लू यानी कि बिखरे पड़े थे, एवरीवेयर हर जगह। द स्पून और जो चमचा था, ब्रोक टूटा हुआ था, एंड और द नेबर्स कैट और जो पड़ोसी की जो कैट था, बिल्ली था, ज्वाइंट भी शामिल हुआ या आया। द बैटल फील्ड यानी कि उस मैदान में, उस यानी कि जंग के मैदान में, यानी कि इस मुकाबले में। आफ्टर डिनर यानी कि खाने के बाद, गोगा वाइप्ड इज माउथ यानी कि गोगा ने साफ की, वाइप मतलब साफ की, इस माउथ अपने मुंह को, एंड सैड और कहा कि यू आर अ ट्रूली ब्रेव यानी कि आप जो है हकीकी तौर पर बहादुर हो। ब्रेव ईटर बहादुर खाने वाले हो, में एक बहादुर खाने वाले हो। माई फ्रेंड मेरे दोस्त। द गेस्ट स्वेटिंग, जो गेस्ट था मेहमान था वो पसीने से आबूर था, यानी कि उसे पसीना आ रहा था। एंड ट्राइड और कोशिश की, एंड टायर्ड और थका मांदा था। नोडेड सर हिलाया, वीकली यानी कि कमज़ोरी से। देन फिर गोगा हैडेड यानी कि गोगा ने मज़ीद कहा, क्या कहा, एंड नाउ और अभी, इट इज़ टाइम टू फॉर डिज़र्ट यानी कि अभी वक्त है डिज़र्ट का, यानी कि कुछ मीठे खाने का। स्वीट अनियंस यानी कि मीठे प्याज का, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, मीठे प्याज खाएंगे। द गेस्ट फ्रोज यानी कि जो गेस्ट था वो हैरान रह गया, वो जम गया। वंडरिंग सोचते हुए, इफ़ इट वॉज अनदर जोक और अ ट्रैप, और जोक है मजाक या फिर एक जाल है, ट्रैप है। गोगाज वाइफ यानी कि गोगा की बीवी, विस्पर्ड यानी कि सरगोशी की, आहिस्ता आहिस्ता से बोला, एंगरली यानी कि गुस्से से, यू आर एम्बेरसिंग अस, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो। बट लेकिन गोगा सेड, गोगा ने कहा, प्राउडली बड़ी फख्र से, नो नो नहीं नहीं, इट्स अ ट्रेडिशनल डिज़र्ट ऑफ वॉरियर्स, ये क्या है, ये रिवायती डिज़र्ट है, मीठा है, किस चीज़ का, वॉरियर्स का, सिपाहियों का, जंगियों का। द गेस्ट लाफ्ट यानी कि जो मेहमान था वो हंसा, सो हार्ड इतनी ज़ोर से, दैट के इज़ आइज वाटर यानी कि उसकी जो आंखें हैं वो बरहाई यानी कि पानी से बर उसके आंसू निकल गए हैं। फाइनली यानी कि बिल आखिर या आखिरकार, आफ्टर द फीस्ट एंडेड यानी कि दावत ख़त्म करने के बाद, द गेस्ट यानी कि मेहमान स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड सैड और कहा, मिस्टर गोगा, दिस वॉज द मोस्ट अनफर्गेटेबल डिनर ऑफ माई लाइफ। मिस्टर गोगा, ये क्या था, मेरी ज़िंदगी का सबसे नाकाबिल फरामोश डिनर था, खाना था। गोगा ग्रिंट यानी कि गोगा ने क्या किया, मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, गुड, अच्छा, कम अगेन नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते वापस आना। कम अगेन यानी कि वापस आना, नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते। अभी अगले हफ्ते क्या तैयार करने वाला था कि आल प्रिपेयर, मैं तैयार करूँगा या बनाऊँगा, बॉयल्ड वाटर यानी कि उबले हुए यानी कि उबला हुआ पानी, विथ केचप यानी कि केचप के साथ। वैन यानी कि जब, द गेस्ट लेफ्ट यानी कि मेहमान गया, गोगाज वाइफ यानी कि गोगा की साही आबरी यानी कि बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया, एंड सैड और कहा, नेवर चेंज, आप कभी तब्दील नहीं होंगे, आप कभी नहीं बदलोगे। गोगा लाफ्ट यानी कि गोगा ने हंसा, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, माई डियर मेरे प्यारे,
गेस्ट कम एंड गो, यानी कि जो मेहमान हैं वो आते जाते रहते हैं। बट लाफ्टर, लेकिन हंसी स्टेज फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए रह जाता है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट हॉस्पिटलिटी, यानी कि जो लाफ्टर है, जो हंसी है, जो खुशी है, एक सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी है। इट फिल्स द हार्ट, ये भर देता है दिलों को। इवन ताकि व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, ताकि जब मैदा भी खाली हो। ठीक है, डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अभी डिस्कस करने वाले उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर कहते हैं मज़ा, लताफत को, जिसे हम अम्यूज़मेंट भी कहते हैं, जिसे हम विट भी कहते हैं। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, गैर मामूली, जिसे हम पेक्यूलियर भी कहते हैं, बिज़ार भी कहते हैं। गेस्ट कहते हैं मेहमान को, जिसे हम विजिटर भी कहते हैं और इनवाइटी भी कहते हैं। बिहेव, बिहेव कहते हैं बर्ताव करने को, जिसे हम एक्ट या कंडक्ट कहते हैं। क्योस, क्योस कहते हैं अफरा तफरी को, जिसे हम डिसऑर्डर भी कहते हैं, कन्फ्यूजन भी कहते हैं। पोलाइट, पोलाइट कहते हैं शाइस्ता, ठीक है, जिसे हम कॉर्टियस भी कहते हैं, जिसे हम वेल मैनर्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल कहते हैं आरामदाह, रिलैक्स्ड या कॉजी। ठीक है, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी कहते हैं मेहमान नवाजी को, ठीक है, जिसे हम जेनरॉसिटी भी कहते हैं, कॉर्डियलिटी भी कहते हैं। ऑकवर्डली, ऑकवर्डली मतलब अजीब तरीके से, जिसे हम क्लमज़ली भी कहते हैं और अनईजीली भी कहते हैं। सीरियस यानी कि संजीदा, जिसे हम ग्रेव या अर्नेस्ट कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एम्बैरसमेंट, एम्बैरसमेंट कहते हैं शर्मिंदगी को, जिसे हम शेम, ह्यूमिलेशन भी कहते हैं। ब्रेव कहते हैं बहादुर को, जिसे हम वैलियंट भी कहते हैं, वैलर भी कहते हैं, करेजियस भी कहते हैं। स्वेटिंग, स्वेटिंग कहते हैं पसीना आने को, जिसे हम परस्पेरिंग भी कहते हैं, जिसे हम ह्यूमिड भी कहते हैं। ट्रैप कहते हैं जाल को, ठीक है, जिसे हम स्नेयर भी कहते हैं, जिसे हम डिसेप्शन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एंग्रली, एंग्रली कहते हैं गुस्से से, जिसे हम फ्यूरियसली भी कहते हैं, इरेक्टली भी कहते हैं। फीस्ट कहते हैं दावत को, जिसे हम बैंक्वेट भी कहते हैं, स्प्रेड भी कहते हैं। अनफॉरगेटेबल यानी कि नाकाबिल फरामोश, जिसे हम मेमोरेबल भी कहते हैं, जिसे हम इनडेलिबल भी कहते हैं। ग्रिंट, ग्रिंट कहते हैं मुस्कुराने को, जिसे हम स्माइल्ड कहते हैं, बीम्ड भी कहते हैं। साही मतलब आ भरना, ठीक है, जिसे हम एग्जाल्ट भी कहते हैं, लैम्टेड भी कहते हैं, यानी कि अफसोस करने को भी कहते हैं। लाफ्टर कहते हैं हंसी को, जिसे हम जॉय भी कहते हैं और मैरिमेंट भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी यहाँ पे इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख रहे हो, जो यकीनन आपको काफ़ी मदद करेगा, हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।